एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आगे आने वाले बीपीएससी एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए मैं आप लोगों को मध्यकालीन बिहार का जो है पूरा टॉपिक लेकर आया हूं। ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है इसमें, तो आप लोग इसे एक बार सुनने का कोशिश कीजिएगा। ये अच्छा है इसीलिए क्योंकि मैं इसको पढ़ रहा हूँ ना, ये इम्तियाज़ अहमद की बुक से लिया गया है, तो आप कान हेडफोन लगा के जो है ईयर में और इसे सुन सकते हैं। इसीलिए मैं इसमें कोई ज़्यादा डिटेल से बात नहीं करूँगा, सीधा सीधा क्वेश्चन के ऊपर जो है डिस्कस करते हुए आगे निकलते जाऊँगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। आज का जो क्वेश्चन है वो, तो बिहार में तुर्कों का आगमन से स्टार्ट हुआ है। बिहार के प्रथम मुस्लिम विजेता कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुस्लिम विजेता जो है बख्तियार खिलजी थे। बिहार में तुर्कों के संस्था का संस्थापक कौन था? तो बिहार में तुर्कों के संस्था के जो संस्थापक थे वो इब्न बख्तियार खिलजी थे। इसका पूरा नाम इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी था। तीसरा क्वेश्चन है, बख्तियार खिलजी की बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय थी? तो बिहार शरीफ उदंतपुरी की। बख्तियार खिलजी जो है बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय जो है बिहार शरीफ में जो है उन्होंने प्राप्त किया था। उसने बिहार शरीफ पर विजय 1198 ईस्वी में प्राप्त की थी। बख्तियारपुर नामक शहर की स्थापना बख्तियार खिलजी ने करवाया हुआ था। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना हुई थी। 1198 ईस्वी में बिहार में तुर्क सत्ता की जो है स्थापना हुआ था। बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ बनाया था? तो बिहार शरीफ में इन्होंने अपना प्रशासनिक कार्यालय बनाया था। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। बख्तियार खिलजी के शव को बिहार शरीफ में दफनाया गया है, ये भी याद रखिएगा। सातवां क्वेश्चन है, बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय पाल वंशीय शासक कौन था? तो उस समय जो है पाल वंशीय शासक इंद्रयुम्न पाल था। इंद्रयुम्न पाल जो है उस टाइम शासक था। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक कौन था? तो लक्ष्मण सेन जो है उस टाइम में सेन वंशीय शासक था। उसके बाद है, बिहार के सूफी संतों के आगमन किस शताब्दी में हुआ था? तो ये हुआ था 12वीं शताब्दी में बिहार में सूफी संतों का जो है आगमन हुआ था। बिहार में आने वाले पहले सूफी संत कौन थे? तो मोमिन आरिफ जो है वो बिहार में आने वाले प्रथम सूफी संत थे। मनेर की विजय से किस सूफी संत का संबंध था? तो ताज फकी जो है तो उनका जो है संबंध मनेर के सूफी संत से था। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये जो है तबकाते नासरी से जो है प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनतकालीन बिहार से जो है पहला क्वेश्चन बन रहा है, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो इल्तुतमिश जो है बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो इल्तुतमिश जो है वो पहला सुल्तान था। इल्तुतमिश ने 1225 ईस्वी के लगभग किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, हिसामुद्दीन ऐबज को जो पराजित करके उन्होंने बिहार पर अधिकार किया था। निम्न में से कौन सा सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था? तो ये मुवारिज खां जो है वो प्रांतपति नहीं रहा था। जिस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ वो काल कौन सा था? तो तुगलक काल था साथियों, तुगलक काल था। बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया है? तो ये दरभंगा जो तिरहुत क्षेत्र जो है उसको कहा जाता था, उसको यह तुगलकपुर नाम कर दिया था। दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण कराने वाला सुल्तान कौन था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक था। तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी? तो ये बिहार शरीफ जो है राजधानी थी। बिहार शरीफ आधुनिक नालंदा जिले में स्थित है। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? तो ये तुर्कों ने बिहार राज्य का नाम दिया था। इस क्षेत्र में बौद्ध बिहारों की संख्या अधिक थी, अतः इन्होंने इसे बिहारों का प्रदेश कहा था, इसीलिए इसका नाम बिहार पड़ा। तो याद रखिएगा साथियों, बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? तो तुर्कों ने दिया था, क्योंकि यहाँ बौद्ध बिहारों की संख्या अधिक थी। बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा था? तो ये जो है आपको तुगलक काल में पड़ा हुआ था। मलिक इब्राहिम या मलिक बया बिहार का प्रशासनिक किस काल में था? तो सी जो है तुगलक काल में। मलिक इब्राहिम बिहार के महत्वपूर्ण प्रशासकों में से एक था। बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासनिक मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा कहाँ पे है? तो ये बिहार शरीफ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार शरीफ में प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिन्ह पोसे से भेंट
किस सुल्तान ने किया था? तो ये फिरोज़ तुगलक जो है इन्होंने उनसे भेंट किया था। फिरोज़ तुगलक का फ़ारसी अभिलेख बिहार शरीफ से प्राप्त होता है। उत्तर बिहार के कर्नाट शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा हुआ था? तो ये हुआ था महमूद तुगलक के काल के द्वारा। तुगलक के काल में तुरुत क्षेत्र को सल्तनत में मिला लिया गया था। 14वीं सदी में तुरुत में फिरोज ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? तो इन्होंने वैनवार वंश का शासन आरंभ करवाया था। तिरहुत के किस वैनवार वंश के शासक के छत्रछाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य रचना की थी? तो ये शिव सिंह के समय में जो विद्यापति ने रचना की थी। बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या है? तो तबकात नासरी जो है प्रमुख स्रोत है। इब्राहिम लोदी के काल में बिहार के किस सूबेदार के ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो ये दरिया खान नुहानी जो है इन्होंने विद्रोह किया था। बिहार के जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? ये 13वीं शताब्दी में पहली बार हुआ था। वर्तमान बिहार क्षेत्र के लिए बिहार नाम सर्वप्रथम किस रचना में मिलता है? तो तबकाते नासरी में मिलता है। दोस्तों याद रखिएगा, जो वर्तमान बिहार क्षेत्र के बिहार का नाम सर्वप्रथम किस रचना में मिलता है? तो तबकाते नासरी में जो है ये रचना में मिलता है। किस सुल्तान के तिरहुत को तुगलकपुर का नाम दिया गया? तो ये दिया गया मोहम्मद बिन तुगलक को। किस सुल्तान ने तिरहुत यानी तुगलकपुर से अपने सिक्के जारी किए हैं? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने जारी किए हैं। किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए थे? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने जो है इन्होंने दान दिया हुआ था। तुगलक काल में बिहार के प्रांतपति पद पर आसीन रहे हैं। कौन आसीन रहे हैं साथियों? तो ए और बी, मलिक बया और मजुद्दुल मुल्क जो है ये प्रांतपति के पद पर आसीन रहे हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज्य विस्तृत किया था? तो ये किया था सिकंदर लोदी ने। बख्तियार खिलजी का बिहार में प्रथम पड़ाव कहाँ था? तो ये मनेर जो है उसमें प्रथम पड़ाव था। बिहार शरीफ स्थित मलिक बया के मकबरे की विशिष्टता है। क्या मकबरे की विशिष्टता है? तो ये है लंबूतरा गुंबद अथवा सलामी दीवारें, ये दोनों था। अर्थात बिहार शरीफ स्थित मलिक बया के मकबरे में विशिष्टता है कि वहाँ सलामी दीवारें था और लंबूतरा गुंबद था। मनेर स्थित बंदरगाह में किसका मज़ार है? तो यह मखदूम यूया का जो है वो मज़ार है। उसके बाद साथियों क्वेश्चन है, पूर्व काल में सोन नदी की घाटी के क्षेत्र में किस जनजातीय राज्य का उत्थान हुआ था? तो ये हुआ था खारवाड़ का। पाल सत्ता के पतन काल में मध्य बिहार में किस जनजाति ने अपना राज्य गठित किया? तो ये किया था भार जनजाति ने। 12वीं शताब्दी में पश्चिम बिहार, चंपारण और मुजफ्फरपुर में कौन राज्य संगठित हुआ था? तो ये हुआ था चेरो राज्य। चेर राज्य की संघर्ष किन मुस्लिम राजवंशों के साथ हुआ था? ये हुआ था आपको तुगलक के साथ, याद रखिएगा साथियों, तुगलक के साथ, सूरों के साथ और मुगल के साथ। ये चेरों के राज्य का संघर्ष जो है इन तीनों के साथ हुआ था। दलपत शाही का संबंध किस राज्य से है? उज्जैनियों राज्य से है। चेरों के शासकों को शाहाबाद क्षेत्र में विस्थापित किया गया था, उज्जैनियों में विस्थापित किया गया था। शेर शाह ने मुगल के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? तो ये चेर शासकों से सहायता प्राप्त की थी। बिहार पर राज करने वाला जनजातीय वंश कौन था? तो ये चेर वंश जो है वो जनजातीय वंश था। किस चेर राजाओं ने जगदीशपुर के मेले की शुरुआत की थी? तो इन्होंने जो है फूलचंद जो है जगदीशपुर मेलों की शुरुआत की थी। चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ था? तो ये उज्जैनियों के शासक के द्वारा हुआ था। भोजपुर में उज्जैनियों वंश का संस्थापक कौन था? तो ये संतन सिंह था। भोजपुर के उज्जैनी शासकों की राजधानी रही थी, कहाँ रही थी? ढाबा, बीटा और बक्सर, ये तीनों जगह जो है इनकी राजधानी रही थी। भोजपुर के उज्जैनों के शासक निम्न से कौन नहीं रहे थे? तो बाघमल जो है वो शासक नहीं रहे थे। चांद एवं मुंड जो चंडेश्वरी एवं मुंडेश्वरी नामक मंदिरों से जुड़े ये संबंधित है शाहाबाद के चेरों से। बिहार में अफगान राज्य के बारे में आइए साथियों आप जान लेते हैं। तो ये है, बिहार में अफगान सत्ता का आरंभिक उत्कर्ष में निर्णायक देन थी। किसकी निर्णायक देन थी? नुहानी कबीले की। सिकंदर लोदी ने 1495-96 में किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? तो ये किया था दरिया खां नुहानी को। हुसैन शाह सरकी को पराजित कर इसे बिहार का प्रभारी बनाया गया था। बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक कौन है? तो मोहम्मद शाह नुहानी था बिहार में। मोहम्मद खां लोहानी का असली नाम बहार खां था। इसने दिल्ली सल्तनत में अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। उत्तर बिहार का क्षेत्र सारण इत्यादि एवं अन्य अफगानी नुसरत खां बंगाल के सुल्तान थे के अधीन कर दिया था।
अब है क्वेश्चन नंबर जो है आगे है, महमूद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने किस बिहार का प्रशासनिक नियुक्त किया था। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, महमूद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था। तो ये किया था जलाल खां को। यह मोहम्मद शाह नुहानी का पुत्र था जलाल खां। सूर्य साम्राज्य और शेर शाह सूरी 1540 से 45 के बीच की क्वेश्चन जो है आगे लेकर आ रहा हूँ। तो सूर्य वंश का स्थापना किसने किया था। तो ये किया था शेर शाह ने। शेर शाह का बचपन का मूल नाम फरीद खां था। शेर शाह को शेर खां की उपाधि किसने दिया था। तो ये दिया था मोहम्मद नुहानी ने इन्हें उपाधि दिया था। शेर खां के पिता हसन खां जागीरदार थे। कहाँ के जागीरदार थे। तो सासाराम के वो जागीरदार थे। शेर खां के बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है जलाल खां का। बिहार में शेर शाह का राजनीतिक वर्चस्व किस युद्ध में उसकी विजय के साथ स्थापित किया हुआ था। तो सूरजगढ़ा का युद्ध जो है उसमें स्थापित किया था। शेर शाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था। तो इन्होंने चौसा का युद्ध और बिलग्राम अथवा कन्नौज का युद्ध जो है दोनों में हुआ था। 1539 में जो है वो चौसा का युद्ध हुआ था और 1540 ईस्वी में बिलग्राम का युद्ध हुआ था। शेर शाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन किस रचना में मिलती है। तो ये मिलती है तारीख दाऊदी में। शेर शाह द्वारा अफगान राज्य की पुनर्स्थापना किस युद्ध के उपरांत हुई थी। ये कन्नौज या बिलग्राम 1540 ईस्वी के युद्ध के बाद। शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहाँ था। तो ये सासाराम था। सासाराम में जो है वो बहुत सारे काम किए हुए थे। बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था। तो दाऊद खां करारानी था। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। तो ये है सासाराम में। शेर शाह का मकबरा अफगान स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। शेर शाह द्वारा पटना का दुर्ग और पटना की राजधानी बनाने की चर्चा कहाँ मिलती है। तो ये मिलती है आपको तारीख दाऊदी में। तारीख दाऊदी की रचना अब्दुल्लाह ने की है। शेर शाह द्वारा कौन सा कार्य किया गया था। तो ये किया गया था जब्त प्रणाली की शुरुआत शेर शाह ने शुरू करवाया था। रुपया का प्रचलन भी शेर शाह के टाइम में चालू हुआ था और सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग जो है हुआ था। तो ये उसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य में स्थित सासाराम जो कि अभी रोहतास कहा जाता है उसको किला का निर्माण किसने करवाया था। तो इन्होंने शेर शाह सूरी ने करवाया था। निम्न में से कौन सा कार्य शेर शाह द्वारा नहीं किए गए हैं। तो इबादत खाना का निर्माण जो है शेर शाह ने नहीं करवाया था, ये अकबर ने करवाया था। मध्यकाल में पटना का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था। तो शेर शाह ने पटना का निर्माण करवाया था मध्यकाल में। वैसे उससे पहले जाइएगा तो आप उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। सासाराम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है। तो ये है आपको हसन शेर शाह सूरी, हसन खां सूरा और इस्लाम शाह, ये तीनों के लिए जो है इम्पोर्टेंट है। शेर शाह के मकबरे के संबंध में क्या सही है। तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा आपको उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी में होगा यह झील के मध्य में स्थित अष्टकोणीय आकार का है। यहाँ मकबरा चौकोर चबूतरे पर बना है जिसके चारों ओर सीढ़ियाँ हैं और इसकी छत जो है एक भव्य गुंबद के रूप में है। अतः इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। पटना की प्रांतीय राजधानी बनाया था, किसने बनाया था। तो शेर शाह ने बनवाया था। सुप्रसिद्ध सूफी संत शेख वरण किस अफगान शासक के समकालीन थे। तो ये थे आपको शेर शाह और इस्लाम शाह के। अष्टकोणीय मकबरों की श्रृंखला में अंतिम मकबरा कौन सा है। तो इस्लाम शाह का मकबरा है। अष्टकोणीय मकबरों की श्रृंखला में अंतिम मकबरा कौन है। तो इस्लाम शाह का है। शेर शाह के अधीन बिहार में कितनी सरकारें जो है वो थी। तो वो उस टाइम जो है 7 तरह की जो है प्रमंडल जो है बिहार में थी। शेर शाह द्वारा पटना किले और नगर को बनाने में कितना व्यय हुआ था। तो इनको बनाने में जो है 5 लाख रुपए का जो है व्यय हुआ था। अब चलिए मुगलकालीन बिहार जो है उस पर एक नज़र डाल देते हैं। तो मुगल शासक बाबर ने किसे पराजित कर बिहार पर नियंत्रण प्राप्त किया था। तो इन्होंने महमूद लोदी को जीतकर बिहार पर नियंत्रण प्राप्त किया था। घाघरा का युद्ध 6 मई 1929 में बाबर ने से महमूद लोदी पूरी तरह पराजित होकर भाग गया था। अकबर ने अगस्त 1574 में पटना बिहार में किसको पराजित किया था। तो इन्होंने दौद खां को पराजित किया था। अकबर ने पटना युद्ध के बाद बिहार में किस दौद खां से निपटने के लिए अकबर ने पटना युद्ध के बाद बिहार में किसे दौद खां से निपटने के लिए छोड़कर लौट गया। तो ये हो जाएगा मुनीम खां। 1580 में बिहार का सूबेदार किसे नियुक्त किया गया था। तो ये किया गया था खाने आजम मिर्जा अजीज कोका को। फिर किस मुगल शासक के समय बिहार पठानों व मुगलों के बीच लड़ाई का केंद्र बना रहा। तो ये बना रहा आपको अकबर के टाइम में। अकबर के समय में कहाँ के उज्जैनी राजा दलपत शाही में विद्रोह किया था। तो ये किया था जगदीशपुर के। जगदीशपुर के विद्रोह के दमन करने के लिए शाहबाज खां को भेजा गया था।
बिहार में सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? तो अकबर था। अकबर ने सबसे पहले बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था। बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा दिया गया। कब दिया गया था? तो 1580 ईस्वी में बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा दिया गया था। किस मुगल शासक ने मनेर की बड़ी दरगाह का भ्रमण दर्शन किया था? तो ये बाबर ने किया था मनेर के दरगाह का। किस मुगल शासक ने मनेर में बंगाल के सुल्तानों के भेंट की थी? किस मुगल शासकों ने मनेर में बंगाल के सुल्तान से भेंट की थी? ये हुमायूं ने भेंट किया हुआ था। पटना की विजय में किस मुगल शासक ने भाग लिया था? तो ये अकबर ने भाग लिया था। किस मुगल राजकुमार ने अपने विद्रोह को क्रम में बिहार का शरण ली थी? तो ये लिया था आपको शाहजहां ने बिहार में शरण लिया था। मुगल कालीन बिहार की कितनी सरकारें प्रमंडल थी? तो ये जो है 7 सरकारें या प्रमंडल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अकबर कालीन बिहार के सूबेदारों में सबसे प्रसिद्ध कौन था? तो ये था राजा मान सिंह, जो है अकबर के सूबेदार में सबसे प्रसिद्ध था। बिहार किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? तो ये राजा मान सिंह ने अपनी राजधानी बनाया था। किस मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुए थे? तो ये अकबर के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुए थे। बिहार में मुगल कालीन इमारतों में सबसे पुरानी जो है कौन सी इमारत है? तो ये हाजीपुर का जामा मस्जिद जो है बिहार की मुगल इमारतों में सबसे पुराना है। राजकुमार अजीम द्वारा अजीमाबाद को बसाने पर कितना व्यय हुआ था? तो ये हुआ था आपको 1 करोड़ रुपया हुआ था। बिहार में राजकुमार अजीम का कार्यकाल क्या था? 1702 से लेकर 1712 ईस्वी तक था। औरंगजेब के शासनकाल में बिहार में सरकारें की प्रमंडलों की संख्या कितनी थी? तो उस टाइम जो 8 प्रमंडल था। किस मुगल शासकों के शासनकाल में खोखरा देश छोटा नागपुर की विजय सम्मान हुई थी? तो ये हुआ था जहांगीर के टाइम में। सिख गुरु में किनका बिहार में घनिष्ठ संबंध था? तो इसमें जो है बिहार से जो घनिष्ठ संबंध था वो था गुरु नानक का था। उसके बाद था आपको गुरु तेग बहादुर का और गुरु गोविंद सिंह का। तो जन्म ही पटना में हुआ था। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बिहार पर दिल्ली के नियंत्रण वस्तुतः समाप्त हो गया था? तो ये हो गया था फर्रुखसियार के समय में जो है बिहार पर नियंत्रण जो है ख़त्म हो गया था। ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? तो ये जहांगीर के टाइम में बिहार आया था। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? तो ये अकबर के टाइम में। याद रखिएगा, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ अकबर के टाइम में और ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक जहांगीर के टाइम में। राजा मान सिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किया था। किसने किया था? तो ये किया था अकबर ने। राजा मान सिंह ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था। मुगल शासक जहांगीर ने 1621 में किसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था? तो ये किया था राजकुमार परवेज को। राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया था? तो ये बनाया था औरंगजेब ने को। पटना के अजीमाबाद का नाम दिया था किसने? तो राजकुमार अजीम ने पटना के अजीमाबाद का नाम दिया था राजकुमार अजीम ने। वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। तो फर्रुखसियार का जो है राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? तो ये फर्रुखसियार का पटना में हुआ था। किस मुगल शासन के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था बहादुर शाह प्रथम के समय में। मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर कौन बना था? तो ये बना था मिर्जा अजीज कोकलतास, जो है बिहार का गवर्नर बना था। मुगल कालीन बिहार का गवर्नर रहा है कौन कौन रहा है? सुजात खां, सईद खां और मुबारक खां, अर्थात इसका उपयुक्त सभी आंसर होगा। बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था? तो ये शाह आलम द्वितीय का जो अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था। मुगल कालीन बिहार का व्यापार किस महाद्वीप से होता था? तो ये होता था एशिया, अफ्रीका और यूरोप, अर्थात उपयुक्त सभी से होता था। बिहार में मुगल कालीन स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है? तो मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा है। मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा है। बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा बनवाया था किसने बनवाया था? तो इब्राहिम खां काकड़ ने बनवाया था। इसे जहांगीर के शासन में बिहार के प्रांतपति इब्राहिम खां काकड़ ने बनवाया था। बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा के संबंध में क्या सही है? तो ये है ए और बी। इसका निर्माण लाल पत्थर से हुआ था और इस पर अकबर के अधीन विकसित संश्लेषित शैल का प्रभाव था। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका निर्माण 1617 ईस्वी में हुआ था। ये बिहार में मुगल शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1556-57 में मुगल शासक अकबर ने किसकी विद्वता के पुरस्कार में उसे मिथिला का राज्य दे दिया था? तो ये दे दिया था महेश ठाकुर को। शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार कौन था? तो शाइस्ता खां था। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। 1576 ईस्वी में मिलाया था। मुगल काल में किस वर्ष बिहार को बंगाल के सूबे का अंग मान लिया गया था?
तो ये मान लिया गया था 1773 में। बिहार में शासन करने वाला प्रथम मुगल शाहजहाँ कौन था? तो ये शाहजहाँ परवेज जो है ये था। तो ठीक है क्वेश्चन दोस्तों साथियों, अब ये मध्यकालीन बिहार जो है वो ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आधुनिक बिहार का जो है वो क्वेश्चन लेकर आऊँगा, तो इसे आप लोग सुनिए और जो है लाइक जो है वो कर दीजिए। धन्यवाद बहुत बहुत आप लोगों का।